हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवी इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे प्री पोजीशन पे। तो आप हेडिंग देख सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्री पोजीशन। सो हम लोग डायरेक्शन को रीड कर लेते हैं। डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। तो जितने भी सेंटेंस दिए हैं इसमें हमको एरर फाइंड आउट करना है, यदि है तो। इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज़ ई। अगर आपको एरर समझ में नहीं आता है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर ई होगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन लेनिन्स, नो एरर। तो फ्रेंड, इस सवाल में पूछा है कि एरर कहाँ पे है। नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन लेनिन्स। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम लोग एरर को फाइंड आउट करना चाहें तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस शब्द पे जाएंगे ना। क्या लिखा है? डिफरेंट। ओके फ्रेंड्स, तो डिफरेंट के साथ हम दैन का यूज़ नहीं करते हैं। डिफरेंट के साथ यूज़ होता है ना। डिफरेंट के साथ क्या यूज़ होगा? फ्रॉम। डिफरेंट के साथ यूज़ होता है फ्रॉम। हाँ, नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज़ आर डिफरेंट फ्रॉम लेनिन्स। मतलब इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि गांधी के आइडिया लेनिन के आइडिया से बिल्कुल अलग हैं। तो फ्रेंड, डिफरेंट के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग? डिफरेंट के साथ यूज़ करेंगे फ्रॉम। ये एडजेक्टिव है। यहीं पे एक बात और माइंड में रखना है, और वो ये है फ्रेंड, वर्ब होता है डिफ़र। ठीक है, डिफरेंट और क्या है? डिफ़र। डिफ़र के साथ फ्रेंड क्या लगाएंगे? डिफ़र के साथ हम लोग लगाएंगे विथ ना। डिफ़र विथ समबडी। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे आए। लिखा है ही वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टूक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फ्रेंड्स, आपको देखना है कि पार्ट ए में एरर है, बी में, सी में, डी में या सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं सेंटेंस को फिर से। ही वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टूक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंटर ना, ये जो वर्ड है इंटर, तो इंटर किस तरीके से होगा फ्रेंड? एक तो फिजिकली इंटर होता है और दूसरा होता है मेंटली। ठीक है, फिजिकली एंटर और मेंटली एंटर। फिजिकली एंटर का मतलब जैसे आप क्लास में एंटर किए, घर में एंटर किए, किसी टेम्पल में एंटर किए, उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकली एंटर। तो जब फिजिकली एंटर रहेगा ना फ्रेंड, तो उस समय नो प्रीपोजिशन। इंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन जब हम मेंटली एंटर करते हैं तो एंटर के साथ क्या आएगा? इनटू। क्योंकि जब हम यहाँ पे देखें ना कि एंटर्ड को जब हम फिजिकली एंटर समझते हैं तो उसका खुद ही मतलब होता है ना कम इनटू। मतलब यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन ऑलरेडी छिपा होता है ना जब फिजिकली एंटर करते हैं। और मेंटली एंटर करेंगे तो एंटर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू। जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर आई विल एंटर इन क्लास 9th ना, अगले साल मैं क्लास 9th में एंटर करूँगा, तो वहाँ पे आप मेंटली एंटर कर रहे हो। जैसे द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास, टीचर क्लास में आए, तो यहाँ पे जो टीचर है ना उनकी एंट्री कैसे? उनकी फिजिकली एंटर हो रही है। तो अगर एंट्री फिजिकली हो तो हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर मेंटली एंटर कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन क्या लाएंगे? इनटू लाएंगे। तो इस सेंटेंस में फ्रेंड एरर अगर देखा जाए तो कौन से पार्ट में है? यहाँ पे देखेंगे ही वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन हिज वर्क। वो अपने कार्य में बहुत ज़्यादा इंगेज था, व्यस्त था। व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस, तो यहाँ पे थीव्स उसके घर में आते हैं। तो थीव्स किस तरीके से आएंगे? ये समझ के तो आएंगे नहीं ना। चलो को मान लो कि मैं उनके घर में चोरी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चोर है ना वो वास्तविक रूप से फिजिकली उनके घर में आते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड? इनटू को
इरेज करेंगे तो सही सेंटेंस हो जाएगा। ही वॉज वेरी मच एंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड his house and took away a lot of things. Okay. So अगले सेंटेंस पे आए फ्रेंड, तो यहाँ पे देखा जाए, लिखा जा रहा है कि while she was returning from college a ruffian attacked on her with a dagger. जब वो कॉलेज से आ रही थी तो किसी रफियन ने उसके ऊपर अटैक किया। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें फ्रेंड, अटैक्ड, तो अटैक्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो जब अटैक वर्ब का फंक्शन करेगा तो इसके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अटैक यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। अगर यही अटैक नाउन का काम करे, ठीक है फ्रेंड, अगर नाउन का फंक्शन करे तो वहाँ पे हम ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि मेक एन अटैक ऑन समबडी। तो मैं मेक एन अटैक, तो यहाँ पे अटैक नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के पहले ही हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो जब अटैक नाउन का काम करेगा तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब अटैक वर्ब का फंक्शन करेगा तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। सो एरर किस पार्ट में है फ्रेंड? तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एरर दिख जाएगा कौन से पार्ट में ना, एरर दिख जाएगा कौन से पार्ट में फ्रेंड? While she was returning from college, a ruffian attacked, यहाँ से on को हटा देंगे। सो अगला क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल was caused by a lot of factors that were once fascinating to him. तो फ्रेंड्स अगर इस वाले सेंटेंस में हम लोग एरर को फाइंड आउट करें तो द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल, क्या लिखा है ना, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल, तो जो सही फ्रेज होगा फ्रेंड हो जाएगा डिक्लाइन इन मोरल होता है, डिक्लाइन इन मोरल, या फिर हम प्राइस लिखते हैं, जबकि डिक्लाइन ऑफ एम्पायर हो सकता है, ये सही है, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर ना, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर हो सकता है, डिक्लाइन इन मोरल, डिक्लाइन इन प्राइस होता है। तो द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल लिखा है, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसका इनका। अगला सेंटेंस है, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना फ्रेंड, यस्टरडे, टुमारो, टुडे ना, इन सभी एडवर्ब्स के पहले ऑन और इन का यूज़ करना गलत होता है ना। यस्टरडे, टुमारो, टुडे, इन सब के पहले ऑन या इन का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग सेंटेंस में जाए तो यहाँ पे देखेंगे यस्टरडे लिखा है, तो यस्टरडे के पहले ऑन का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है, सिमी टूक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफ़ी विच द राइटर ब्रॉट इन नो टाइम। तो फ्रेंड अगर इस सेंटेंस में हम लोग एरर को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द लिखा गया ना, ऑर्डर, और क्या लिखा है, टेल ना। ऑर्डर और टेल के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑर्डर टेल ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। सिमी टूक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर फॉर नहीं होगा, ऑर्डर 2 cups ऑफ कॉफ़ी। तो ऑर्डर टेल के तुरंत बाद किसका यूज़ होगा फ्रेंड, ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। अगला सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। तो कि कोई स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल से कंप्लेन कर रहा है वार्डन के अगेंस्ट, और किसके बारे में कर रहा है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ हॉस्टल के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग अगर समझें, एक शब्द होगा कंप्लेन। तो देखो कंप्लेन अपने साथ 3 प्रीपोजिशन लेता है, कंप्लेन टू समबडी या कंप्लेन टू समवन
अगेंस्ट समवन, ना अगेंस्ट समवन, अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग, क्या लिखा ना, कंप्लेन टू समवन अगेंस्ट समबडी अबाउट समथिंग। तो किसी को कंप्लेन करना किसी के अगेंस्ट, किसी चीज़ के बारे में। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें, पहले सेंटेंस में क्या लिखा है ना, तो देखे रखा है द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, यहाँ तक का पार्ट सही है। अगेंस्ट द वार्डन, वार्डन के अगेंस्ट किया, ये भी सही है। तो फ्रेंड यहाँ पे जहाँ पे एंड लिखा है ना, हियर शुड बी व्हाट, अबाउट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए, अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। तो सेंटेंस सही हो जाएगा, द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। Okay friends, next we have without considering for a moment he interested me in all the important work। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन फिक्स्ड प्रीपोजिशन से है, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट समबडी विद समथिंग, ठीक है फ्रेंड। तो इंटरेस्ट समबडी विद समथिंग, तो इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा प्रीपोजिशन फ्रेंड, इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन आता है विथ। लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा है, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क। तो करना क्या है आपको, जहाँ पे इन है वहाँ पे यूज़ कर देना है विद का। अगला सेंटेंस देके रखा फ्रेंड, समबडी रिपोर्टेड टू मी दैट सुमन हैड फॉलन इन द वेल एंड नोबडी हैड ट्राइड टू सेव हिम। तो फ्रेंड यहाँ पे समझेंगे कुछ वर्ड, जैसे ना रिपोर्ट, रिपोर्ट एक शब्द यहीं पे आपको दिखेगा सजेस्ट, और एक शब्द फ्रेंड यहीं पे दिख जाएगा प्रपोज, और इन सब के साथ फ्रेंड हम लोग टू का यूज़ करेंगे। टू के बाद यहाँ पे आ जाएगा समवन और समबडी ना, यानी कि ऑब्जेक्ट आप बोलेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, रिपोर्ट टू मी, सजेस्ट टू मी, प्रपोज टू मी, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो समबडी रिपोर्टेड टू मी दैट सुमन हैड फॉलन, ये बिल्कुल सही फ्रेंड। तो रिपोर्ट, सजेस्ट, प्रपोज के बाद हम लोग यूज़ करते हैं टू, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। समबडी रिपोर्टेड मी दैट सुमन हैड फॉलन, तो फॉल, जहाँ पे इन है वहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, इनटू। तो हमने इन और इनटू का यूज़ पढ़ा है ना, कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी स्पेस के अंदर रेस्ट पोजीशन में है तो इनका यूज़ होता है, अगर वही ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता हुआ एंटर करे तो वहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। तो फॉलन इनटू द वेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड। तो रूल ये होता है फ्रेंड्स कि अगर दो वर्ड एंड से जुड़े हों या कंजंक्शन से जुड़े हों, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लैंड और वाटर ये जुड़ा हुआ है कंजंक्शन एंड से, एंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे कि वाटर के पहले अलग प्रीपोजिशन आ रहा है और लैंड के पहले भी अलग प्रीपोजिशन की ज़रूरत है। तो सेंटेंस में हम लोग अलग वर्ड्स के लिए अगर अलग अलग प्रीपोजिशन आने चाहिए तो उनको हमें शो कर देना चाहिए। सपोज़ कि दोनों शब्दों के लिए एक ही सेम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो हम लोग केवल शुरुआत में लगा सकते हैं ना, इन वाटर एंड लैंड। अगर लैंड के साथ भी इनका यूज़ होता तो हम ऐसा कर सकते थे, बट यहाँ पे लैंड के लिए अलग प्रीपोजिशन और वाटर के लिए अलग प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देयर आर सर्टेन एनिमल्स ना, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट, जो बिना किसी एफर्ट के रह सकते हैं, बोथ इन वाटर, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे ना लैंड के पहले किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, तो ऑन लैंड होना चाहिए, इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो किस पार्ट में एरर था, एरर डी पार्ट में था। अगला सेंटेंस है, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड, नो एरर दिया है। तो सेंटेंस में अगर देखें फ्रेंड लिखा जा रहा है कि द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा, तो प्लान सिनेमा जाने का था, लेकिन बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस, कुछ बाधाओं के कारण इट फेल्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे हिंड्रेंसेस, हिंड्रेंसेस का मतलब होता है बाधा, रुकावट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं।
इसके लिए एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं फ्रेंड, और वो फ्रेज़ क्या है, फ्रेज़ होता है बॉटल नेक ना, बॉटल नेक, या फिर एक शब्द होता है सरकमस्टेंसेस। तो इन सब का मतलब क्या होता है ना, इन सब का मतलब होता है बाधा, या फिर क्या होता है फ्रेंड, रुकावट। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो सही फ्रेज़ है वो है गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर ना, गो टू द पिक्चर, ये सही फ्रेज होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे गो फॉर द सिनेमा नहीं होगा ना, गो टू द सिनेमा हो जाएगा। तो फॉर यहाँ से हट जाएगा फ्रेंड, सॉरी, फॉर यहाँ से हट जाएगा, और हम लोग यूज़ करेंगे किसका, फॉर को हटा के फ्रेंड यूज़ करेंगे टू। अगला सेंटेंस देके रखा है, द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओर इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम। तो एंग्री बोटमैन ने क्या किया कि क्रैक्ड ओर को क्या किया, रिवर में फेंक दिया। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसका ना, जहाँ पे इनटू है वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इनका। अगला सेंटेंस देके रखा है, माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड। देखो फ्रेंड यहाँ पे मैंने बोला कि ना प्रपोज्ड आ जाए, सजेस्टेड आ जाए और रिपोर्टेड आ जाए, प्रपोज, सजेस्टेड, रिपोर्टेड। तो इनके साथ हम लोग यूज़ किसका करेंगे, टू का। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो टू द मूवीज़ एंड एंड देन हैव डिनर एट अ होटल। शी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ। तो फ्रेंड फ्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम आता है, फ्री फ्रॉम होता है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है ना, फ्री विथ लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फ्रॉम। अगला सेंटेंस है, माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट दैन द ब्लैक वन विच आई यूजली ओर। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम प्रेफर की बात करें ना, प्रेफर, तो जब ये वर्ब के तरीके से यूज़ होगा फ्रेंड, तो प्रीफर के साथ हम लोग टू का यूज़ करते हैं। और प्रीफर के साथ हम टू का यूज़ तब करते हैं जब हम कंपैरिजन किस में करेंगे, दो नाउन्स में कंपैरिजन करेंगे या फिर दो जिरंड्स में कंपैरिजन करेंगे, तब हम फ्रेंड्स किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। बट अगर यही कंपैरिजन हम इन्फिनिटिव में कर रहे हैं ना, यही कंपैरिजन अगर हम इन्फिनिटिव में करेंगे तो फ्रेंड टू का यूज़ ना हो के हम लोग यूज़ किसका करेंगे, यूज़ करेंगे रेदर दैन का ना। किसका यूज़ करेंगे, रेदर दैन का। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग चलें तो लिखा जा रहा है कि माई ब्रदर सेड दैट ही प्रिफर्ड ना, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, दी वाइट शर्ट। तो यहाँ पे शर्ट नाउन है, दैट ब्लैक वन। तो यहाँ पे वाइट शर्ट और रेड शर्ट की बात करी जा रही है, दो नाउन्स की बात करी जा रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम देन का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि दो नाउन्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। अगला सेंटेंस अगर हम लोग देखें, ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रीफर्स टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रीफर्स टू गो होम, ये पूरा का पूरा ना क्या हो गया ना, इन्फिनिटिव। अब अगर दो इन्फिनिटिव का कंपैरिजन किया जा रहा है ना, मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो इन्फिनिटिव्स का कंपैरिजन करेंगे तो प्रीफर अपने साथ टू नहीं लेगा, प्रीफर तो अपने साथ क्या लेगा, यहाँ पे स्टे ना, टू स्टे एक इन्फिनिटिव हो गया, टू गो ये दूसरा इन्फिनिटिव हो गया, दो इन्फिनिटिव का यूज़ किया जा रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्या, यूज़ करेंगे रेदर दैन। तो जहाँ पे टू स्टे है ना फ्रेंड, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेदर दैन हो जाएगा। अगला दिया है, ग्लिम्स टू रिलीजियस साइड ऑफ हिज नेचर अपीयर इन द मेजोरिटी ऑफ हिज प्लेज। तो फ्रेंड यहाँ पे ग्लिम्सेस टू नहीं होता है, ग्लिम्सेस ऑफ होता है ना। क्या होता है, ग्लिम्सेस ऑफ का यूज़ करते हैं हम। अगला सेंटेंस है फ्रेंड, हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट व्हेन वी वेयर स्टार्टर्ड। अब यहाँ पे समझेंगे फ्रेंड ना, यहाँ पे शब्द होगा स्टार्टल्ड ना, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड।
ध्यान देना, इन सब के साथ डियर यूज़ किसका करेंगे, इन सब के साथ हम लोग यूज़ करते हैं एट का। स्टार्टल्ड एट समथिंग, अमेज्ड एट समथिंग, सरप्राइज्ड एट समथिंग, एस्टोनिश्ड एट समथिंग। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्टल्ड लिखा है ना, स्टार्टल्ड बाई नहीं होगा, स्टार्टल्ड ना एट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटल लाइजन अमंग द टू विंग्स। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है अमंग, हम लोग पढ़े हैं अमंग और बिटवीन ना, अमंग और बिटवीन इन दोनों का मतलब होता है के बीच में, इन द मिड ऑफ, द मिड ऑफ के बीच में। तो अमंग का यूज़ दो से अधिक के लिए, मतलब दो से ज़्यादा के बीच में, बिटवीन का यूज़ दो के लिए होता है। तो यहाँ पे विंग्स कितने फ्रेंड ना, लिखा है टू विंग्स, सॉरी फ्रेंड, क्या लिखा है, लिख के रखा है टू विंग्स। ठीक है, तो टू विंग्स के लिए क्या हम लोग अमंग का यूज़ करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर बिटवीन का यूज़ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेडिमेट्री रॉक ना, क्या लिखा है, सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ। अब यहाँ पे समझेंगे फ्रेंड, कुछ शब्द जैसे हो गया कंप्राइज हो गया, कंप्राइज के बाद फ्रेंड यहीं पे एक शब्द आपको दिखेगा डिस्पाइट ना, डिस्पाइट के बाद आपको दिखेगा वेट, फिर यहीं पे फ्रेंड एक शब्द आपको दिखेगा डिस्क्राइब, फिर यहीं पे आपको दिखेगा एक वर्ड डिस्कस। इन सब के साथ डियर फ्रेंड्स नो प्रीपोजिशन ना, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। डिस्कस, डिस्क्राइब, कंप्राइज, डिस्पाइट, अवेट, क्योंकि कंप्राइज में खुद प्रीपोजिशन हिडन होता है, डिस्पाइट में खुद प्रीपोजिशन हिडन होता है, और अवेट का मतलब वेट फॉर, डिस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ, कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ। डिस्कस ट्रांसिटिव वर्ब होगा, डिस्क्राइब भी क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। चलो ओके, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे कंप्राइज ऑफ लिखा है, तो यहाँ से ऑफ को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। अगला सेंटेंस लिखा है फाउंड गिल्टी, गिल्टी ऑफ होता है, ठीक है फ्रेंड, क्या होगा, गिल्टी ऑफ मर्डर। तो जहाँ पे गिल्टी ऑन मर्डर है वहाँ पे क्या होगा, गिल्टी ऑफ मर्डर होगा। अगला सेंटेंस लिखा है टुडे ही रिवील द फैक्ट दैट ही वाज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। तो फ्रेंड यहाँ पे एंग्री के साथ हम दो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, एंग्री, तो एंग्री विद पर्सन, एंग्री एट समथिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना कि वॉज एंग्री ऑन मी, तो यहाँ पे एंग्री ऑन नहीं होगा, एंग्री विथ मी, क्योंकि मी यहाँ पे पर्सन है। ओके, अगला सेंटेंस लिखा है शी लुक्ड अपॉन मी लेवलाइट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग। शी लुक्ड अपॉन मी नहीं होगा फ्रेंड, हो जाएगा लुक्ड ऑन मी ना, क्योंकि लुक ऑन का प्रयोग होगा, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखा है, ही लुक्ड अपॉन नहीं होगा, ही लुक्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा है द गर्ल सेड दैट सी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन देन। तो यहाँ पे फ्रेंड फिर से वही है, प्रीफर्ड के साथ हम देन का यूज़ नहीं करेंगे ना, टू का यूज़ करेंगे। द स्मगलर yielded फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप फ्रॉम विच escape was impossible। तो फ्रेंड यहाँ पे yield के साथ टू का प्रयोग करेंगे ना, yield के साथ फॉर नहीं आता है, yield के साथ हम लोग टू का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर। तो फ्रेंड यहाँ पे समझेंगे तो डाई ऑफ डिजीज़ या फिर हंगर लिखा जाता है, और
ना। और क्या करेंगे फ्रेंड, डाई फ्राम भी होता है, तो डाई के साथ फ्रॉम भी यूज़ करेंगे, डाई के साथ ऑफ भी आता है। जब इंसान भूख या बीमारी से मरता है तो उस समय डाई के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। जब कोई अदर रीज़न होगा तो फ्रेंड वहाँ पे हम लोग फ्राम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है न्यूमरस पीपल इन इंडिया डाइंग फ्राम हंगर बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। तो कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग भूख से मर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस फैक्ट के प्रति अनभिज्ञ है। तो क्या करना है, डाइंग फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑफ। नेक्स्ट डे द मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आईज वाज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। अब यहाँ पे फ्रेंड समझेंगे, ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन होता है, ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू। तो जब हम क्या करते हैं ना कि किसी आँख से अंधे होंगे, फिजिकली जब ब्लाइंड होंगे, उस समय हम ब्लाइंड के साथ इन का प्रयोग करते हैं। जब हम गलतियों के प्रति क्या होते हैं, सचेत नहीं होते हैं ना, जानबूझ के उसको अवॉइड करते हैं, तो ब्लाइंड के साथ क्या आता है, टू। तो यहाँ पे आई की बात करी जा रही है, राइट आई मतलब वो आँख से अंधा है, तो ब्लाइंड के साथ क्या आएगा, इन का प्रयोग करेंगे। ओके। नेक्स्ट ये है कि सम पर्सन गेट जॉब्स इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर। वर्दी के साथ फ्रेंड फॉर का यूज़ नहीं, वर्दी के साथ क्या आता है ना, वर्दी के साथ ऑफ का यूज़ होता है। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्क्राइब ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो कहाँ गया, तो डिस्क्राइब, ये पढ़ के रखा है ना कि डिस्क्राइब के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ से इसको अबाउट को हटाएंगे। ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट आल्सो आगरा। तो फ्रेंड विजिट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ही विजिटेड टू मुंबई नहीं होगा, ही विजिटेड मुंबई होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो इज़ मच सॉट आफ्टर बाई कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इज़ इन्वाइटेड टू। फ्रेंड इनवाइट के साथ फिक्स्ड होता है ना, इनवाइट के साथ फॉर नहीं, इनवाइट के साथ क्या आता है, टू आता है। हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। तो फ्रेंड अभी लुक के साथ इंपॉर्टेंट कुछ फ्रेज जैसे लुक एट देखना होता है। अगर यहीं पे हम लोग लिखें लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब हो जाएगा केयर, देखभाल करना। और फ्रेंड यहीं पे होता है लुक इनटू, जिसका मतलब होता है इंक्वायर, जांच पड़ताल करना। उसके फादर बीमार हैं लेकिन वह उनकी देखभाल नहीं करता है, तो यहाँ पे लुक जो आफ्टर है, लुक फॉर लिखा है ना, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आफ्टर। अगला सेंटेंस लिखा है कि आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज टू डू सो। मैंने उसको सलाह दिया कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे लेकिन उसने मना कर दिया। तो फ्रेंड इस सेंटेंस में आई थिंक देयर इज़ नो एरर। ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफ़िकल्टी रेनू प्रीफर्स कीपिंग। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, प्रीफर्स और ये कीपिंग क्या है ना, जिरंड है। अब यहाँ पे दो जिरंड का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम रैदर देन नहीं लाएंगे प्रीफर के साथ, प्रीफर के साथ क्या लाएंगे, टू। जब दो नाउन या दो जिरंड हो तब उस समय प्रीफर के लिए क्या आता है, टू आता है। रैदर देन तब आएगा जब इन्फिनिटिव का कंपैरिजन करेंगे। दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ आर एडवाइज टू सब्सटीट्यूट सैचराइन बाई शुगर। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो रिप्लेस, देखो एक शब्द होगा रिप्लेस, रिप्लेस बाई होता है और सब्सटीट्यूट फॉर होता है। सब्सटीट्यूट के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा ना, रिप्लेस के साथ बाई और सब्सटीट्यूट के साथ क्या आएगा, फॉर। तो यहाँ पे हम लोग या तो क्या है, सब्सटीट्यूट लिखा है ना, सब्सटीट्यूट के साथ हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे ना, क्या लाएंगे, फॉर। ओके फ्रेंड्स, सो अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। तो फ्रेंड ये जो शब्द लिखा है डील, तो एक तो डील के साथ इन आता है, दूसरा डील के साथ विथ भी आता है। डील विथ का मतलब हो जाएगा हैंडल, और डील इन का मतलब होता है बिजनेस, मतलब व्यापार करना। डील इन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका हम लोग यूज़ करते हैं व्यापार के सेंस में, सॉरी।
तो दिस बुक डील्स इन, तो यहाँ पे फ्रेंड डील्स इन नहीं होगा, डील्स के साथ क्या आएगा यहाँ पे डील्स के साथ आएगा विथ, इन नहीं होगा, क्या आएगा विथ होगा। अगला सेंटेंस लिखा है कि द डिबेकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन दैन, एडमिट के साथ दैन नहीं फ्रेंड यहाँ पे आएगा, एडमिट के साथ यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। In spite of being very busy at domestic work, she saves time to the visitors. तो फ्रेंड यहाँ पे सेव टाइम फॉर समवन होगा, तो जहाँ पे टू विजिटर्स लिखा है वहीं पे फॉर विजिटर्स हो जाएगा। माई मदर हैज़ द रेपुटेशन फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज़ एट लीस्ट विलिंग टू लिसन टू एनी वन हु वॉन्ट्स टू रेज अ पॉइंट। तो यहाँ पे देखेंगे माई फादर हैज़ द रेपुटेशन, फॉर नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे ऑफ का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है डिस्पाइट ऑफ, तो फ्रेंड डिस्पाइट टेक्स नो प्रीपोजिशन, डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग आवर फ्रेंड्स हु हैड इन्वाइटेड हिम। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमंग और अमंगस्ट का ना, ध्यान देना जो सही फ्रेज होगा वो होगा अमंगस्ट अस, अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। तो होता है ना कि अमंग और अमंगस्ट का यूज़, दोनों का यूज़ हम सेम सेंस में करते हैं, बट कोई शब्द अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे अमंगस्ट आएगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से है तो फ्रेंड वहाँ पे हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखेंगे वॉवेल से स्टार्ट है तो अमंगस्ट आएगा। अगला सेंटेंस है द ब्राइड सेड दैट शी शुड नॉट मैरी द मैन ओवर 35। तो फ्रेंड ओवर 35 नहीं होता है, जो सही फ्रेज़ है ना जिसे हम लोग बोलते हैं कि ओवर एज बोलेंगे ना, ओवर एज या फिर अंडर एज, बट हम लोग ऐसा बोलेंगे अबव 35 बेलो 35 ऐसा बोला जाता है। तो ओवर 35 नहीं होगा, वहाँ पे अबव 35 होना चाहिए, तो डी पार्ट में एरर है सॉरी। द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज विथ। तो फ्रेंड यहाँ पे शब्द के बारे में जानते हैं हम लोग, मैरी का यूज़ अगर हम एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं तो इट्स टेक नो प्रीपोजिशन ना, जब इसका यूज़ हम एक्टिव वॉइस में करेंगे तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में हम विथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज सुनीता नेक्स्ट मंथ, विथ को यहाँ से हटा देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ, अभी हम लोग पढ़ गए हैं फ्रेंड कि कंप्राइज टेक्स नो प्रीपोजिशन, कंप्राइज टेक्स नो प्रीपोजिशन, अवेट डिस्पाइट टेक्स नो प्रीपोजिशन। अगला वर्ड है द काउंसिल डज नॉट होल्ड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि दो और भी क्या है ना फ्रेंड, एक कंजंक्शन है, और क्या है कंजंक्शन, इसके पहले एक लॉस है और डैमेज, डैमेज के साथ अगर टू है तो लॉस के साथ क्या आता है फ्रेंड, ऑफ आता है, लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल, सही कहना सही होगा। व्हेन ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट ही वॉज डिबार्ड टू सेंड अ लेटर इवन टू हिज वाइफ। तो फ्रेंड यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक शब्द यहाँ पे डिबार लिखा गया है, डिबार के साथ यहीं पे आपको दिख जाएगा प्रिवेंट, प्रिवेंट के बाद एक शब्द आपको दिख जाएगा अब्सटेन, अब्सटेन के बाद एक शब्द आपको दिख जाएगा फ्रेंड ना रिफ्रेन। तो इन सब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा फ्रेंड, फ्रॉम, और इसके बाद हम लोग जिरेंड का यूज़ करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लाते हैं। तो यहाँ से देखा जाए व्हेन ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट ही वाज डिबार्ड, जहाँ पे डिबार्ड तो लिखा है ना, डिबार्ड डिबार्ड, और यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे फ्राम होगा, और जहाँ पे सेंड है ना वहाँ पे हो जाएगा सेंडिंग। अगला सेंटेंस लिखा है कि वी मे हैव टू अवेट फॉर, मैंने आपको बताया ना कि अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन, यहाँ पे देखो फ्रेंड एक शब्द हमने रिफ्रेन भी पढ़ा अभी, तो रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ क्या आता है, रिफ्रेन के साथ फ्राम आता है, और यहाँ पे एसोसिएटिंग हो जाएगा। इट वाज अपेरेंट टू ना, तो देखेंगे अपेरेंट,
अपेरेंट, ऑबिवियस, क्लियर, इन सब के साथ टू फॉर नहीं होगा, इन सब के साथ क्या होता टू, अपेरेंट टू, ऑबिवियस टू, क्लियर टू। She looked quite different from the photograph I had of her. She looked quite different from the photograph। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, सो नो एरर। ठीक है, अगले सेंटेंस में आए हैं हम लोग। तो लिखा है कि इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। तो फ्रेंड यहाँ पे वर्थ लिसनिंग टू नहीं होगा, क्यों, लिसन टू होता है, बट वर्थ लिसनिंग टू नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीपोजिशन से लगातार एग्जाम में पूछे गए थे। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।